बीसीए बेकार है, बीसीए से कोई जॉब नहीं लगती। जी हाँ, बीसीए से तो जॉब बिल्कुल लगती ही नहीं है, और मैं सच बताऊं तो बीटेक से भी जॉब नहीं लगती, और बीसीए बीटेक क्या किसी भी डिग्री से जॉब नहीं लगती। अब आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, डिग्री से तो जॉब लगती ही नहीं है, बट बीसीए से ही जॉब नहीं लगती, ये वो स्टूडेंट कह रहे हैं जो पढ़ते ही नहीं है। जो रियल में स्किल्स पर फोकस करेगा उसका हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बेरोजगार घूमेगा। अगर उसने स्किल पर फोकस किया है और डेवलप किया है तो कहीं ना कहीं उसको जरूर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बीसीए के तुरंत बाद ही, एमसीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर वो अपने मन से एमसीए करना चाहता है या फिर और हायर एजुकेशन कर रहा है, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहता है तो जरूर कर ले, बट ये कहना बिल्कुल गलत है उन लोगों का कि बीसीए से जॉब ही नहीं लगती। तो देखो, कुछ बीसीए के नुकसान नहीं, बहुत फायदे भी हैं। तो जो फायदे हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, बीसीए को अगर बीटेक से कंपेयर करोगे तो बीटेक में जो तुमको एवरेज कॉलेज जितने मिलेगा, बीसीए में उतने का टॉप कॉलेज मिल जाएगा। और बीसीए में कौन से टॉप कॉलेज है वो आई बटन पर लिंक आ रही होगी, वहां से जाकर चेक कर लो, मैंने वीडियो भी बनाया था। और इसमें एक ईयर तुम्हारा पूरा बच जाता है। इसमें 1 ईयर बीटेक के मुकाबले अगर देखोगे तो 1 ईयर बच रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ बीटेक बेकार है, उसकी भी आगे बात करूंगा। तो 1 ईयर तुम्हारा बीटेक के मुकाबले बच जाता है। तो अगर उस 1 ईयर में तुम अपनी स्किल पर फोकस करोगे, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, तो सीधी बात है तुम्हारा 1 ईयर एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो फ्रेशर का टैग हटा दोगे। और जब फ्रेशर का टैग हट जाएगा तो तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं, और जो फ्रेशर रहेगा उसके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। फर्स्ट जॉब लेना थोड़ी मुश्किल होती है। और यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से अगर आते हो तो तुम लोग जॉब ले सकते हो, बीसीए कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैथ से ही आ रहे हो तभी ले सकते हो, केमिस्ट्री से ही आ रहे हो तो किसी भी स्ट्रीम से आओ, मैथ है या नहीं है बीसीए कर लोगे। और मेन चीज बेनिफिट ये है, अगर तुम लोग बीसीए के अलावा मान के चलते हो बीबीए कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, फिर कंप्यूटर साइंस फील्ड में आ रहे हो, तो बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी के ज्यादातर तुमने देखा होगा लिखा होगा बीटेक, बीई या फिर एनी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर तुम उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जहां पे लिखा है सीएस डिग्री चाहिए, तुम्हारे पास एक कंप्यूटर साइंस डिग्री हो जाएगी। और बीटेक के मुकाबले थोड़ा नंबर लाना भी आसान होता है, ऐसा नहीं है तुमको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम बचेगा, इसमें बहुत अपनी स्किल्स पर फोकस कर पाओगे। तो व्हाई नॉट बीसीए? अपॉर्चुनिटी तुमको बीटेक के मुकाबले सेम मिलेगी। हो सकता है उसको थोड़े पोजीशन ऊपर की मिल जाए, तुमको थोड़ी नीचे की पोजीशन मिल जाए, बट जब तुम्हारा एक्सपीरियंस आ जाएगा तो बराबर पहुंच जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम वो जॉब नहीं कर पाओगे जो बीटेक वाला करता है। हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो कह देंगे नहीं ओनली बीटेक वाले को ही चाहिए, बट उससे भी कई ज्यादा कंपनी ऐसी हैं जो बोलती हैं कि सीएस डिग्री चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए। तो हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो भी इसी पर फोकस कर रहे हैं, सीएस डिग्री और स्किल्स। सीएस डिग्री नहीं भी है, स्किल फिर बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बट तुम्हारे पास बीसीए डिग्री है और स्किल्स भी अच्छी है तो जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर बीटेक का तुमको ऑप्शन मिल रहा है, तुम एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, या फिर तुम्हारा रेफरेंस इतना तगड़ा है कि तुम नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करके भी खुद से स्किल सीख कर अच्छी जॉब ले लोगे, तो बिल्कुल बीटेक की तरफ जाओ। बीटेक बेमिसाल है, बीसीए से कोई कंपैरिजन नहीं है। बट अगर तुम टियर 3 के बीटेक को एक बढ़िया कॉलेज के बीसीए से कंपेयर कर रहे हो तो फिर बीसीए क्यों नहीं करोगे? बीसीए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में थैंक्स जरूर बोलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।